Hello, good morning to all the medical aspirants. How is it going? All good? Questions practice अच्छे से चल रही है? Family में सब ठीक है? Okay, so from today we are going to start our next kingdom, that is kingdom Protista. हमने पिछले क्लास में अभी तक देख लिया था कि किंगडम आपके मोनेरा के बारे में, जिसमें हमने आर्की बैक्टीरिया के बारे में बात किया, यू बैक्टीरिया के बारे में बात किया एंड आपके माइकोप्लाज्मा जो कि एक्सेप्शनल एक केस होती है उसके बारे में बात किया. एंड देन नाउ वी विल स्टार्ट विद किंगडम प्रोटिस्टा. किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में. आई होप एवरीथिंग इज गोइंग वेल एंड गुड. हाँ, थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा होगा, ऑफ कोर्स आई नो, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा. बहुत बच्चे तो इतने प्रेशर में होंगे, बस आज फट ही जाओगे बच्चे. इतना प्रेशर नहीं लेना, जस्ट बी सिंसियर, अपने प्रैक्टिस करो. यू डोंट हैव टू टेक स्ट्रेस. स्ट्रेस कम होगा जितना ज्यादा आप सिंसियर बनते जाओगे. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर. किंगडम प्रोटिस्टा. तो जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं, सिंगल सेल यूकैरियोट्स और सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स किसमें थे? हमारे मोनेरा में थे. एंड सिंगल सेल यूकैरियोट्स किसके अंदर आते हैं? प्रोटिस्टा के अंदर. तो ये किसके अंदर डाला जाता है? इसको प्रोटिस्टा में. और बट इसमें क्या है, कुछ थोड़ी बाउंड्रीज है इस किंगडम में, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है. मतलब कि अगर एक फोटोसिंथेटिक प्रोस्टेस्टन होंगे तो एक बायोलॉजिस्ट में भी ये बोल सकते हैं कि ये प्लांट भी हो सकते हैं. और इस बुक में हम जो पढ़ने वाले हैं आपके प्रोटिस्टा में, उसमें हमारे क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लेनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स जो कि किसके अंदर आएंगे? हमारे प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आएंगे. और अगर हम आगे बात करते हैं तो जो मेंबर्स होते हैं प्रोटिस्टा के, वो प्राइमरली एक्वेटिक ही होते हैं, या तो मेराइन हो सकते हैं या फिर फ्रेश वाटर, लेकिन ज्यादातर वो भी मेराइन ही होते हैं. फ्रेश वाटर में बहुत ज्यादा नहीं आते हैं. तो ये किंगडम क्या करती है? एक लिंक बनाती है हमारे और डील करती है किससे? प्लांट से, एनिमल से एंड फंजाई से. जैसा कि मैं बताती हूँ, बीइंग ए यूकैरियोट्स, जो प्रोटिस्टन सेल बॉडी होती है उसमें एक वेल डिफाइंड क्या होती है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है. साथ ही साथ अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होती है. कुछ के पास फ्लैजेला होती है और कुछ के पास सीलिया प्रेजेंट होती है. फ्लैजेला और सीलिया क्या होती है? जैसे कि ये एक सेल है, इसके ऊपर अगर ये लंबा सा जो ये स्ट्रक्चर होगा, इसको हम लोग बोलेंगे हेयर लाइक, दैट इज फ्लैजेला. सीलिया कैसी होगी? तो छोटी छोटी ब्रिसल लाइक ऐसे. दिस इज ये सीलिया हो जाएगी. आगे और एनसीईआरटी में इसका इमेज दिया है तो वहां से क्लियर हो जाएगा. और जो प्रोटिस्टेंट्स होते हैं वो असेक्सुअल मोड में रिप्रोडक्शन करते हैं और सेक्सुअल में भी करते हैं, जिसमें सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन के थ्रू करते हैं. मतलब अगर असेक्सुअल मेथड होगा तो क्या होगा? वो सेल को फ्यूज कर लेंगे, और सेक्सुअल मेथड होगा तो वो जाइगोट को बनाएंगे. मतलब कि अगर जाइगोट बन रही है दैट मींस की गैमेट फॉर्मेशन हो सकती है. हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं. अगर जाइगोट्स बन रहे हैं तो गैमेट फॉर्मेशन बिल्कुल हो सकती है. अब आते हैं सबसे पहले हमारे प्रोटिस्टा ग्रुप के एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज क्राइसोफाइट्स. तो इस ग्रुप में हमारे आते हैं डायटम्स और गोल्डन एल्गी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिमेट्स. और जो कि कहाँ पाए जाते हैं? ये फ्रेश वाटर में, साथ ही साथ मेराइन इन्वायरमेंट्स दोनों में ही पाए जाते हैं. देखो क्राइसोफाइट्स का इमेज नहीं दिखा है, लेट मी शो यू. क्राइसोफाइट्स में डायटम्स, गूगल ही नहीं काम करता. देखो ये आपके होते हैं डायटम्स. अगर वाटर के फॉर्म में देखोगे तो कुछ इस तरीके का दिखता है. डायटम्स, ठीक है, अलग अलग शेप्स में रहते हैं. डायटम्स का कलेक्शन होता है. इसका इस्तेमाल भी किया जाता है. आई थिंक साउंड को बहुत अच्छे से ये इकोइंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है. तो ये कहाँ रहते हैं? आपके फ्रेश वाटर प्लस मैरीन एनवायरमेंट्स में रहते हैं. साथ ही साथ ये कैसे होते हैं? तो माइक्रोस्कोपिक होते हैं और ये पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर करंट्स में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लैंकटन. ठीक है, तो यही छोटे से स्ट्रक्चर होंगे पानी में जो फ्लोट करेंगे, जो कि हमारे क्या है? गोल्डन एल्गी डेस्मेट्स. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लैंकटन. और मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें क्या होता है? फोटोसिंथेटिक, मतलब अपना खाना खुद बना लेते हैं. और डायटम्स के पास जो सेल वॉल्स होते हैं, इसमें दो थिन ओवरलैपिंग सेल्स होते हैं, जो कि एक फिट होती है किसके थ्रू? किसके तरह लगती है? जैसे कि लगता है कि एक सोप बॉक्स है. जैसे कि हमने डायटम्स में क्या देखा, पिक्चर देखा, कुछ इस तरीके का था. दैट इज अ सोप बॉक्स. और जो वॉल्स होते हैं उसमें इम्बेडेड होते हैं किसमें? सिलिका में, जो कि वॉल्स इसके इनडिस्ट्रक्टेबल होते हैं, मतलब इसको हम डिस्ट्रॉय
नहीं कर सकते। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जो हमारे डाई आइटम्स रह गए हैं बहुत ही लार्ज अमाउंट में, जिसमें सेल डिपॉजिट्स है उनके हैबिटेट में, तो इसका अक्यूमुलेशन जो हो रहा है वो ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स हो रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाई एटोमेशियस अर्थ। और ये जैसे कि बहुत ही ग्रिटी नेचर के होते हैं सॉइल में, जिसको हम लोग पॉलिशिंग के लिए यूज करते हैं, ऑयल्स के फिल्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं, सिरप्स बनाने में भी इसका, डाई एटम्स जो है ये चीफ प्रोड्यूसर होता है हमारे ओशंस का। मतलब ओशन में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रोड्यूसिंग वाली चीज होती है तो वो हमारे डाई एटम्स होते हैं। तो थोड़ा सा और गोल्डन एलगी के बारे में जानते हैं। जो हमारे डेस्मिड्स होते हैं, दे आर ऑल्सो व्हाट, फोटोसिंथेटिक, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। इसका भी आपका चीफ प्रोड्यूसर नहीं कह सकते, बट हाँ दिस इज, और ये ऑल्सो हमारे क्या करती है, मैराइन एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करके रखने का काम करती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्राइसोफाइट्स। ठीक है, अब आते हैं डाइनोफ्लैजेलेट्स। डाइनोफ्लैजेलेट्स मतलब ये क्या होंगे, दो फ्लैचुला होंगे, है ना, देखते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म हमारे ज्यादातर कैसे होते हैं, मेराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। और ये हमारा अपीयर कैसे होता है, तो येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, डिपेंड करता है इसके पास पिगमेंट कौन सी प्रेजेंट है। अगर येलो कलर वाली पिगमेंट होगी तो किस कलर के दिखेंगे, येलो कलर के दिखेंगे। और अगर ग्रीन कलर की पिगमेंट होगी, मतलब क्लोरोफिल होंगे, तो कैसे दिखेंगे, ग्रीन कलर के दिखेंगे। अगर ब्राउन कलर की होगी तो ब्राउन जैसे दिखेंगे, ब्लू होगी तो ब्लू जैसे दिखेंगे। तो इट विल डिपेंड अपॉन दी पिगमेंट। ओके, उसके बाद सेल वॉल के पास इसमें क्या होता है, स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स होते हैं इसके आउटर सरफेस पे। और मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला, इसलिए इसका नाम क्या डाला गया है, डाइनोफ्लैजेलेट्स। जो एक होती है लॉन्गिट्यूडनल और एक होती है ट्रांसवर्सली, एक फरो में बिटवीन दी वॉल प्लेट्स। और बहुत ऑफ्टन हमें देखने को मिलता है जो रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स है, जैसे कि गोनेलॉक्स, ये हमारे कुछ रैपिडली मल्टीप्लीकेशन करते हैं, जिससे ये क्या कर सकते हैं, सी को रेड कलर का कर दे, इसको हम लोग बोलते हैं रेड टाइल्स। और टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं बहुत ही लार्ज नंबर में, इवन किल कर सकते हैं मैरीन एनिमल्स को, जैसे कि फिशेस। तो रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स को लेट मी शो यू, रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स, लुक, दिस इज हाउ द सी विल अपीयर इन रेड कलर। तो जिस जगह पे इसका प्रोडक्शन क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसी तरह से ये अपीयर होता है। ओके, हाँ देखो ये नॉक्टी, रेड सरफेस वाटर डिवाइड नॉक्टिलिना ब्लूम एंड लॉन्ग, जो कि क्या करते हैं, नॉक्टिलिना वाले ग्लो करते हैं ना। कुछ हाँ, इसमें तो यही वाला दिखाया होगा ऊपर वाला है। देखो एक स्लाइम मोल्ड है, पैरामीशियम है, और दिस इज यूग्लेना। अब पढ़ते हैं यूग्लेनॉइड्स के बारे में। तो इसमें जो मेजोरिटी ऑफ देम जो होते हैं वो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, हमारे स्टैग्नेंट वाटर, मतलब जो स्थिर वाटर होते हैं, मतलब स्टैटिक वाटर में पाया जाएगा, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होती होगी, स्टैटिक वाटर में। इंस्टेड जो इनका सेल वॉल होता है, इसमें क्या होता है, प्रोटीन रिच लेयर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेलिकल। तो पेलिकल लेयर हमें किसमें देखने को मिलता है, यूग्लेनॉइड्स में, जो कि बॉडी को क्या कर देती है, फ्लेक्सिबल बना देती है। और इनके पास दो फ्लैजेला भी होती है, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग वन होती है। और जैसा कि ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट में। लेकिन अगर इनको सनलाइट नहीं मिलते हैं तो ये हेटेरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं और प्रेडेट करते हैं थोड़े छोटे छोटे हमारे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स में, और वहां से इन्हें क्या मिल जाती है, न्यूट्रिशन इजिली मिल जाती है। अगर देखें तो इसमें जो पिगमेंट्स होते हैं ना यूग्लेनॉइड्स के, ये आइडेंटिकल होते हैं जो कि हमारे हायर प्लांट्स में मौजूद होते हैं, जैसे कि यूग्लेना इसका एग्जांपल है। ये हमारा यूग्लेना है। ठीक है, अब ये याद रखिएगा, यूग्लेना का आपका जो सेल वॉल रहता है वो किस चीज का होता है, ज्यादातर के जितने भी अपने सेल वॉल अभी तक पढ़े सारे क्या होते हैं, या तो कार्बोहाइड्रेट्स ही मोस्ट ऑफ द रहते हैं ना। लेकिन ये कैसी होती है, तो आपके प्रोटीन की बने, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेलिकल, रिमेम्बर दैट। और ये दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको शो कर सकता है, बोथ मोड ऑफ न्यूट्रिशन की देखने में। अब देखते हैं स्लाइम मोड्स। तो स्लाइम मोड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। सेप्रोफाइटिक मतलब कि ये क्या करेंगे, डेड और डिकेइंग बॉडी पे ग्रो करेंगे। तो इनकी बॉडी जो होती है मूव करती है डिकेइंग ट्विग्स या फिर लीव्स के साथ ही ऑर्गेनिक मटेरियल को इंगल्फ करते रहे। और इस सुटेबल कंडीशंस में क्या करते हैं, एक फॉर्म बना लेते हैं, एग्रीगेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम।
जो कि बाद में क्या कर जाती है, ग्रो करती है और अपना कुछ फीट मतलब पैर जैसा ही बना लेती है। और अनफेवरेबल कंडीशन में जो प्लाज्मोडियम हो जाते हैं वो डिफरेंशिएट करते हैं और क्या बनाते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज, और जिनके टिप्स पे स्पोर पाई जाती है। और यही स्पोर्स जो होते हैं इनके पास ट्रू वॉल्स होते हैं और ये एक्सट्रीमली रेसिस्टेंस होते हैं और ये बहुत सालों तक सर्वाइव कर सकते हैं हमारे एडवर्स कंडीशंस में भी। और जो स्पोर्स होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं किसके द्वारा, तो एयर करेंट्स के हेल्प से। तो ये आपके होते हैं स्लाइम मोल्ड्स। अच्छा, जैसे कि नहीं वहां आऊंगी तब वहां पूछूंगी पॉलीसेरा तो बहुत 11th में जो बच्चे होंगे उन्हें तो पता ही नहीं होगा, तो अभी नहीं, वहां आऊंगी तब पूछूंगी। तो ये आपके हैं स्लाइम मोल्ड्स। अब आते हैं प्रोटोजोअन्स। तो जितने भी प्रोटोजोअन्स होते हैं वो क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं और ये कहाँ रहते हैं, प्रेडेटर की तरह रहते हैं, किसके ऊपर, या फिर पैरासाइट्स की तरह। और इसका ऐसा माना जाता है कि ये प्रिमिटिव रिलेटिव है किसका, एनिमल्स का। और यहाँ पे 4 मेजर ग्रुप्स हैं हमारे प्रोटोजोअन्स। तो ये याद रखिएगा कौन हमारा प्रिमिटिव रिलेटिव है एनिमल्स का, तो दैट इज प्रोटोजोअन्स। ठीक है। अब सबसे पहला एमीबॉइड प्रोटोजोन्स, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि कहाँ रहते हैं, फ्रेश वाटर में, सी वाटर में और मॉइस्ट सॉइल में। और ये मूव करते हैं और कैप्चर करते हैं अपने प्रे को खुद, मतलब अपना शिकार खुद करते हैं। कैसे, फॉल्स फीट के द्वारा, जिसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं। बचपन से ये स्यूडोपोडिया नाम सुना होगा आपने, जो कि अमीबा में प्रेजेंट होती है। और मेराइन में जो हमारे इसमें क्या होता है, सिलिका सेल्स होते हैं उसके सरफेस पे, जो कि इसमें हमारा इंट अमीबा उसके बैक साइड होता है। ठीक है। दूसरा ये हमारा पहला था एमीबॉइड। सेकंड इज फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स। तो जो फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स होते हैं ये मेंबर्स में जिस ग्रुप के ये होते हैं, या तो ये फ्री लिविंग होंगे या फिर पैरासिटिक होंगे। और इनके पास क्या होगी, फ्लैजेला होगी। और जो पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस, जो कि कौन कॉज करती है, ट्रिपेनोसोमा। ठीक है। तो ये भी बहुत मतलब बीमारी तो सारी खतरनाक ही होती है, ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द, हाँ, तो इसमें बीमारी जो होती है वो होती है। सो इट्स कॉल्ड डिजीज। थर्ड है हमारा सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। तो ये हमारे एक्वेटिक होते हैं और एक्टिवली ये मूव करते हैं, मूविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये क्या, इनके पास थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ इनके पास कैविटी, जिसको हम लोग गुलेट बोलते हैं, जो कि कहाँ ओपन करती है, हमारे आउटसाइड दी सेल सरफेस। और ये कोऑर्डिनेट करते हैं मूवमेंट को हमारे रोज ऑफ सीलिया में, जो कि वाटर लेडन या फिर फूड इसमें क्या करते हैं, एक गलट में आ जाता है। और इसका एग्जाम्पल है पारामीशियम, पैरामीशियम, नॉट पारा, इट्स पैरामीशियम। ओके। फिर लास्ट है हमारा स्पोरोजोन्स। तो इसमें हमारा डाइवर्स ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है, जैसे कि इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज हमारे इसके लाइफ साइकिल में। तो सबसे मोस्ट हमारे जो नोट्रोशियस होता है वो प्लाज्मोडियम होता है, जो कि एक मलेरियल पैरासाइट है जो कि मलेरिया करती है। और ये डिजीज काफी ज्यादा इफेक्ट करती है हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन को। ठीक है। तो फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ, स्पोरोजोन्स, या फिर कह सकते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोवन, इवन वो हमारे एमीबिएटिक, दोनों एमीबॉइड प्रोटोजोन्स, सारे के सारे डिजीज कॉजिंग है और ह्यूमन में इन सबसे बीमारियां होती है। ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई कल करते हैं, आज हम किंगडम प्रोटिस्टा तक ही रखेंगे। ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, spend your day with your books and yes, try to solve more and more questions. जितना क्वेश्चंस बनाओगे आपके पूरे चीजें क्लियर होते जाएंगे, डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। देखो ऐसा होता होगा, बहुत बच्चे जब क्वेश्चन बनाने बैठते होंगे तो एक क्वेश्चन नहीं बना, उसके बाद कभी नहीं बना, लगातार 10-15 क्वेश्चन। ऐसा जो ज्यादातर फिजिक्स में होता है, बायो में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बायो में बन जाता है बच्चों से, लेकिन फिजिक्स में ऐसा बहुत प्रॉब्लम आता है। तो व्हाई डोंट यू ट्राई कि आप जब 15 नहीं भी बन रहा है, ठीक है, आप उसका एक बार सॉल्यूशन देखो कि वो अप्रोच डेवलप कैसे हुआ। इफ यू सी दैट यू कैन डेवलप इट योरसेल्फ। हाँ, लेकिन ये अच्छों बच्चों के लिए है। अब जो बच्चों को कुछ नहीं आता है, प्लीज कंसल्ट योर टीचर, प्लीज कंसल्ट एनीवन, मतलब लाइक ऑफलाइन में किसी को कंसल्ट करो, द वन हु इज गाइडिंग यू थ्रू आउट योर जर्नी। तो उनसे कंसल्ट करो, उससे डिस्कस करो एंड देन डू इट। ओके, ठीक है। सो बाय, लेट्स मीट टुमारो। हैव अ नाइस डे टू यू ऑल।